एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक हलवाई रहा करता था। हरिया की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चाय पकौड़े और समोसे बेचा करता था। वाह भैया वाह, क्या समोसे बनाए हैं आपने, और ये पकोड़े, अरे वाह 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 वाह। अरे इतने स्वादिष्ट पकोड़े और समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। अरे भैया जादू है आपके हाथों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिया के स्वादिष्ट पकोड़े और समोसे के कारण उसकी दुकान खूब चलती, जिसके कारण उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। दुकान बंद कर हरिया अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंच के, मीनू, कहाँ हो मीनू? ये लो मीनू, आज की कमाई। आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। हरिया अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश था। एक दिन हर रोज की तरह हरिया अपनी दुकान के लिए निकल गया। दुकान पे पहुंच हरिया ने अपनी दुकान खोली। दुकान के खुलते ही थोड़ी ही देर में ग्राहकों का भीड़ लगना शुरू हो गया। अरे हरिया भैया, जरा मेरे 2 समोसे लगा देना। अरे हरिया, मेरे भी 2 समोसे लगा देना। हरिया भैया, मेरे भी 2 समोसे और 2 पकौड़े। अरे भैया मेरे भी। मेरे भी। अरे हाँ हाँ भैया, हमारे भी लगा दो। अरे दे दो भैया। अरे हाँ हाँ भैया, 2 मिनट, सबको देता हूँ, आप बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद जैसे ही ग्राहक कम हुए, देख रहा हूँ तेरे दिन पर दिन ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे मेरी मान, एक लड़का अपने दुकान पे काम पे रख ले। अरे कब तक अकेले यूं ही काम करता रहेगा? कहीं अकेले काम करके पैसे तो नहीं बचा रहा? इतना कह के सभी लोग हंसने लगे। अरे नहीं नहीं काका, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाता कि मैं किसी लड़के को ढूंढ पाऊं। अगर आपके नज़र में कोई मेहनती लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। हरिया के इतना कहते ही एक लड़का फटे पुराने कपड़ों में उसके पास आया, जो काफी समय से उनकी बातें सुन रहा था, और सामने आके बोला, नमस्ते सेठ, मेरा नाम बिरजू है। दरअसल मैं काफी समय से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अभी मैंने सुना आपको एक लड़की की जरूरत है। कृपया करके मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे ठहरो जरा। अरे भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर मैं तुम्हें काम पे कैसे रख सकता हूँ? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काम पे ऐसे नहीं रख सकता। हरिया सेठ, कृपा कर मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, काफी समय से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। आप एक काम करना, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तभी आप मुझे तनख्वाह देना, वरना आप मुझे काम पे से निकाल देना। अरे अरे, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए। अरे मैं तुम्हें जानता तक नहीं और मैं तुम्हें ऐसे ही काम पे रख लूं? अरे रख ले हरिया, काफी गरीब मालूम पड़ता है। क्या पता सच में इसकी कोई मजबूरी हो। काम पसंद ना आए तो काम पे से निकाल देना, और तुझे तो तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। इसे भी आजमा के देख ले। ठीक है काका, आपकी बात मान के इसे रख लेता हूँ। हरिया बिरजू को अपने काम करने के सारे तौर तरीके सिखाने लगा। बिरजू बहुत चालाक था। वो हरिया से भी तेजी में काम करता और ग्राहकों का अच्छे से ख्याल रखता। हरिया और बिरजू को काम करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बिरजू छुप के किसी से बात कर रहा था। अरे हाँ हाँ मोहन सेठ, सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक किसी को शक नहीं हुआ। बिरजू मोहन सेठ से बात कर रहा था। मोहन की भी हरिया के जैसे ही एक दुकान थी, मगर हरिया के स्वादिष्ट समोसे और पकोड़े के कारण उसके दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते। बिरजू मोहन सेठ से छुप के बातें कर रहा था। तभी वहां पे हरिया आ गया और बिरजू को छुप के बातें करता हुआ देख वो उनकी बातें सुनने लगा। अरे बिरजू, तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अपना काम जल्दी से कर और निकल वहां से। अगर गलती से भी उसे शक हो गया तो हमारी खैर नहीं। मोहन हरिया के समोसे बनाने की तरकीब को सीखना चाहता था, इसीलिए उसने बिरजू को हरिया के पास काम करने के लिए भेजा था। मालिक, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि ये हरिया सेठ समोसे और पकोड़े के सारे मसाले घर से ही लेके आता है, इसलिए मुझे अभी तक मसाले की रेसिपी नहीं मिली। मगर आप चिंता मत करिए, दुकान में तो घुस गया हूँ, बस कुछ दिन और इसके घर में भी घुस जाऊंगा और उसके बाद तो हमारे मजे ही मजे। बिरजू की ये सारी बातें सुन के हरिया को बहुत गुस्सा आ रहा था।
मगर उसे इस बात की खुशी भी थी कि समय रहते ही बिरजू की सच्चाई उसके सामने आ गई और उसने ठान लिया कि वो मोहन और बिरजू को अच्छे से सबक सिखाएगा। उस रात हरिया बिरजू और मोहन को सबक सिखाने के लिए तरकीबें सोचने लगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और अगली सुबह, चलो सब कुछ सेट हो गया, ये ताज़ा समोसे और पकोड़े के मसाले और ये सड़ी हुई सब्जियां, इन्हें साथ लेके दुकान पे जाता हूँ। दुकान पे पहुंच हरिया ने समोसे के मसाले और पकोड़े के मसालों को अंदर छुपा दिया और सड़ी हुई सब्जियों को बाहर रख दिया और बिरजू का इंतजार करने लगा। अरे आओ आओ बिरजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने दुकान का तो काम सीख ही लिया और सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने मसालों की रेसिपी दे दूँ, जिससे मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये हर रोज अकेले काम कर करके मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। इस काम में अगर तुम भी मेरा साथ दे दो तो। हरिया और कुछ बोलता उससे पहले ही बिरजू फटाक से बोला, हाँ हाँ मालिक, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना होगा। अरे मैं आपके पास इसीलिए तो आया। इसीलिए? हरिया की इतनी बात सुनने पे बिरजू इतना उत्साहित हो गया था कि वो बस अपने मुंह से सच बोलने ही वाला था कि वो यहाँ किस लिए आया है। उससे पहले ही उसे इस बात का एहसास हुआ और वो अपनी बातों को घुमाते हुए बोला, मेरा मतलब मैं आपके पास आपकी सेवा के लिए ही तो आया हूँ, बताइए कैसे काम करना है। बिरजू को लग रहा था उसने सब कुछ संभाल लिया, मगर उसे क्या पता था कि हरिया को उसके चाल के बारे में पहले से ही पता था और वो किसके कहने पे यहाँ आया था। देख बिल्लू, सबसे पहले तो हम इस आलू को उबालेंगे और इस प्याज को काटेंगे। उसके बाद, अरे मालिक, ये प्याज तो सड़े हुए हैं और इन आलू में तो कीड़े लगे हैं और ये टमाटर, कितनी बदबू आ रही है। अरे क्या कर रहा है बिरजू, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। अरे यही तो है मेरा सीक्रेट, इससे जो समोसे के मसाले में जो स्वाद आता है, ओहो हो। और इस प्याज के पकोड़े का क्या कहना, और इस टमाटर की चटनी, ओहो हो। देखा नहीं दुकान पे कैसी भीड़ लग जाती है। ये बात भी ठीक है आपकी, चलिए बताइए आगे क्या करना है। हरिया एक एक कर सारी बातें बिरजू को समझाने लगा। हरिया बस बैठ के समझाता और बिरजू सारे काम करता। सारे मसाले बन जाने के बाद, एक काम कर, जरा बाहर जाके फटाफट देख के तो आ, कोई ग्राहक तो नहीं आए। बिरजू बाहर ग्राहक देखने चला गया। तभी इसी मौके का फायदा उठा के हरिया घर से बने बनाए हुए मसाले बिरजू के बनाए हुए मसालों से बदल दिए। तभी वहां पे बिरजू आया। नहीं मालिक, अभी कोई नहीं आया। बिरजू, मसाले तो बन गए, जरा एक बार चख के भी देख ले, जो तूने इतनी देर से मेहनत की वो सफल भी हुई है या नहीं। अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सड़े हुए टमाटर प्याज के मसाले, अरे इसमें क्या स्वाद होगा। अरे तू पहले चख के तो देख। अरे मेरी दुकान ऐसे ही पूरे गांव में प्रसिद्ध नहीं है। बिरजू डरते हुए मसालों को चखने लगा, मगर मसाले चखने के बाद, अरे वाह मालिक, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वो तो मुझे पहले से ही पता है, मगर तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं था। नहीं मालिक, वो थोड़ा आपके तरीके को देख के मैं थोड़ा घबरा गया था, इसीलिए ऐसी गलती हो गई, मगर मुझे माफ कर दीजिए। चल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, अब चल बाहर, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। हर बार की तरह हरिया की दुकान पे अच्छी भीड़ थी। कुछ दिन तक हरिया ने बिरजू को बेवकूफ़ बनाने के लिए यही पैतरा आजमाता रहा। जब बिरजू सब कुछ सीख गया, उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। बिरजू सोच रहा था कि वो कुछ ऐसा करे जिसे हरिया खुद ही उसे काम पे से निकाल दे, और जानबूझ के हरिया की दुकान में छोटी छोटी गलतियां करने लगा ताकि हरिया उसे काम पे से निकाल दे। हरिया को पहले से ही सब कुछ पता था, उसने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हरिया नाटक करते हुए बोला, अरे ओ बिरजू, मैं तुझे काफी टाइम से देख रहा हूँ, अरे तू इतनी गलतियां क्यों कर रहा है। अगर तुझे ऐसा ही काम करना है तो निकल जा मेरे पास से और जाके कहीं और काम कर। बिरजू ने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था। हरिया ने उसे काम पे से निकाल दिया और वो खुशी से भागता हुआ मोहन के पास पहुंचा। मालिक, मैं आ गया,
और उस हरिया की हर एक मसाले की रेसिपी मैं सीख आया। अरे वाह बिरजू, तूने क्या खबर दी है। अरे तूने तो मुझे एकदम खुशम खुश कर दिया। अब जल्दी से बता क्या है रेसिपी। बिरजू ने मोहन को सारी रेसिपी बताई। रेसिपी सुनने के बाद मोहन बोला, अरे बिरजू, तूने कहीं नशा तो नहीं कर रखा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है। अरे भला कोई ऐसे भी मसाले बनाता है क्या। मालिक, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरा विश्वास करो, इससे ऐसे समोसे और पकोड़े बनेंगे कि ग्राहक लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल अब तैयारी करते हैं। मोहन बाजार से सारी सड़ी हुई सब्जियां खरीद के ले आया और हरिया सेठ ने जैसे जैसे बताया था उस तरह बिरजू मसाले बनाने लग गया। लो मालिक, मसाले तो बन गए, अब चलो समोसे और पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मोहन सेठ समोसे और पकोड़े बना के बेचने लगा। क्या बात है मोहन सेठ, आपके समोसों में तो आज अलग ही खुशबू आ रही है। एक काम करो, जरा मेरे भी समोसे लगा दो। हाँ हाँ भैया, हमारे भी लगा दो। हाँ जी भैया, हमारे भी लगा दो। बिरजू ने सबको पकोड़े और समोसे दे दिए। एक एक पकोड़े और समोसे खाने के बाद ग्राहक बोले, अरे भैया, समोसे तो ठीक है आपके, लेकिन कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ पापा, ठीक कहा आपने, मुझे भी कुछ अलग लग रहे हैं। उस दिन मोहन की दुकानदारी बाकी दिन से अच्छी हुई, मगर सभी लोगों का एक ही कहना था कि उनके समोसे में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। अगले दिन गांव के कुछ लोग हाथ में डंडा लिए और पुलिस के साथ मोहन की दुकान पे पहुंचे। अरे ओ बिरजू, वो देख कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं, लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। और तो वो देख, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, लगता है हमारे समोसे और पकोड़े आसपास के गांव में भी मशहूर हो गए। हाँ हाँ मालिक, मैं एक काम करता हूँ, मैं और समोसे तल देता हूँ, कहीं ग्राहकों के लिए कम ना पड़ जाए। हाँ हाँ बिरजू, जल्दी जा। दरोगा जी, ये रहा मोहन, पकड़ लीजिए इसे। हाँ हाँ हुजूर, पकड़ लीजिए इसे, इसी के वजह से मेरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब हो गई, इसे छोड़ना मत। अरे भैया क्या हुआ, मैंने क्या किया। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, आखिर मैंने किया क्या है वो तो बता दो। अच्छा, तो इतना बड़ा तूने कांड कर दिया और उल्टा हमसे पूछा है तूने क्या किया। तेरे मिलावटी समोसे और पकोड़े के कारण गांव में कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और तू इतना भोला बन रहा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं हुजूर, मैंने कोई भी मिलावटी सामान नहीं बेचा, मैं तो सब कुछ एकदम शुद्ध सामान बेच रहा हूँ। अच्छा, तो तू शुद्ध सामान बेच रहा है। अरे रघु जी, जरा जाके अंदर तलाशी तो लीजिए। पुलिस जैसे ही मोहन के होटल के अंदर गई, पुलिस भी एकदम दंग रह गई। चूल्हे पे सड़े हुए आलू उबल रहे थे, सड़े हुए टमाटर चटनी बनाने के लिए तैयार थे और बिरजू सड़े हुए प्याज को काट रहा था। हाँ तो मोहन जी, और कुछ कहना है आपको। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, तूने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तेरी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और तू मुझसे माफी मांग रहा है, तुझे तो सख्त से सख्त सजा होगी। तभी हरिया मोहन के कान में आके कुछ बोलने लगा। मोहन सेठ, मुझे पता है बिरजू तुम्हारा ही आदमी है और उसे तुमने मेरे पास जासूसी के लिए भेजा था ताकि तुम मेरे मसालों की रेसिपी जान सको। मैं तुम्हें उसी समय सबक सिखा सकता था, लेकिन ये सब करना जरूरी था। हरिया की ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन को अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, कम ही सही, मगर मेरी जिंदगी चल तो रही थी, ना मैं हरिया से पंगे लेता और ना आज उसका ये हाल होता।